समय पहले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में बेहद अजीब घटनाएं घटने लगी। ये गांव एक घने जंगल के बीच में था और यहाँ के लोग अपनी जो उनका डेली का वो रूटीन होता था उसमें बेहद बिजी होते थे। काम काम से घर, घर से काम, बस ऐसे ही उनकी लाइफ थी, वो चलती थी। लेकिन अचानक से इस गांव में एक रहस्यमय बदलाव आया। लोग बुरी तरह बीमार होने लगे, कुछ लोग गायब हो गए और रात के समय भूतिया आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये घटनाएं गांव वालों के लिए एक गहरी चिंता का कारण बन चुकी थी। कहा जाता था कि इन अजीब घटनाओं के पीछे एक महिला का हाथ था। उसका नाम था माया देवी और वे गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी कुटिया में अकेली रहती थी। माया देवी का चेहरा हमेशा मायूस और उदास दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ गहरा छिपाई बैठी है अपने दिल में। गांव वाले उसे डर के कारण दूर से ही देखना पसंद करते थे। न जाने क्यों जब भी गांव वाले उसे दिखते थे उनको बेहद डर लगता था। कुछ लोग कहते थे कि वे काले जादू की एक होता है ना कि जिसमें किसी लेडी को ऐसे कहा जाता है कि वो काला जादू करती है, बस सारा दिन उसी में ही बिजी रहती है और उसके पास एक ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वो किसी भी इंसान का जीवन ख़त्म कर सकती थी। उसको काले जादू में इतना ज़्यादा माहिर माना जाता था। गांव में सबसे पहली अजीब घटना तब घटी जब एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा स्वस्थ रहती थी अचानक बीमार हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी हलचल थी और वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो महिला बिल्कुल ठीक हो गई लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी और वह फिर मर गई। उसका चेहरा एकदम भयंकर रूप में बदल चुका था, जैसे उसकी आत्मा कोई भूतिया ताकत निगल गई हो। इसके बाद और कुछ लोग भी थे जो सेम उसी तरह बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। लोग धीरे धीरे माया देवी के बारे में बात करने लगे। कुछ ने कहा कि माया देवी को देखकर उनकी आंखों में खौफनाक चमक दिखती है और कुछ ने तो ये भी दावा किया कि जब वह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान में अजीब से बादल उमड़ने लग जाते हैं। एक रात गांव में कुछ लोग एक साथ बैठकर इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा चली और जंगल से कोई किसी की ऐसे जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग डर के मारे कांपने लगे। अगले दिन कुछ लोग गांव से बाहर जा रहे थे और वो माया देवी की कुटिया के पास से गुजरे। अचानक एक व्यक्ति जो उस कुटिया के पास रुका था, उसकी आंखें ऐसे हो चुकी थी जैसे एक जगह ठहर चुकी हो और वह अचानक अपने आप को संभालता हुआ लौटा। जब वो भागते भागते वापस लौटा तो उसकी जो हालत थी वो बेहद ख़राब हो चुकी थी और उसे देखकर लोग समझ गए कि वह उस भूतिया शक्ति का शिकार हो चुका है, क्योंकि वो उसकी कुटिया के पास रुका था। गांव वालों ने तय किया कि वो माया देवी का सामना करेंगे और उसके काले जादू की जो शक्तियाँ हैं उसको पर्दाफाश करेंगे। कुछ वहाँ पे होते हैं ना जो साहसी लोग होते हैं, उसके घर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके घर में कदम रखा सबका दिल कांपने लगा। अंदर घना अंधेरा था, चारों ओर एक गंदी सी बदबू फैली हुई थी। तभी माया देवी ने उन्हें देखा और हंसी के साथ कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। माया देवी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, अंधेरा और भी घना हो गया। अचानक एक भयंकर आंधी आई और सबकी आंखों के सामने भूतिया जो शैडोज होती है ना वो उभरने लगी। कुछ लोग घबराकर दौड़ने लगे जबकि कुछ ने अपनी आंखों में माया देवी के जो चेहरा था उसको देखा। अब वह पूरी तरह से एक डायन के रूप में बदल चुकी थी और उसके हाथों में काले जादू की ताकत थी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि लोगों के कानों में गूंजने लगी। उस रात के बाद माया थी जो उसका जो आतंक था वो पूरे गांव में फैल गया। एक एक करके लोग गायब होने लगे और उनके घरों से किसी की अजीब प्रकार की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब खामोशी सी छा गई।
जब लोग माया के घर के ऐसे होता है ना कि फिर से गए उसके घर के पास, तो वहाँ केवल उसकी खून से सनी किताबें और काले जादू के सामान मिले और उसके घर से और कुछ नहीं मिल रहा था। माया अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो छाया थी अब भी गांव के आस पास महसूस की जाती थी। गांव के बुजुर्ग ने ये भी कहा कि जो वो माया की आत्मा अभी भी उस गांव में बसी हुई है, कि पता नहीं न जाने कैसे वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस गांव में है और जो भी उसकी शक्तियों का विरोध करेगा वह उसका शिकार बन जाएगा। लोग अब भी डरते हैं और रात के समय कोई भी उस कुटिया के पास नहीं जाता। आज भी जब कोई शाम के समय उस कुटिया के पास से गुजरता है तो उसे माया की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी उसकी भूतिया परछाई भी दिखाई देती है। ये कहानी एक चेतावनी है। अगर आपने कभी किसी काले जादू वाली महिला को देखा तो हो सकता है कि वो आप पर भी काला जादू कर दे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।